दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद। प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता लेनी चाहिए या नहीं, उस पर बात करेंगे। साथियों, डेयरी फार्मिंग में अपना 80% जो खर्चा है वो राशन का आता है, डेयरी के पशुओं में खुराक में आता है, और राशन को बैलेंस करने के लिए कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, एनिमल के मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से कितना जाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा सकता है न्यूट्रिशनिस्ट। तो साथियों, समझने की बात यह है कि जैसे आपके डेयरी फार्म में आप गायों को तूड़ी डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, साइलेज डालते हैं, दाना डालते हैं। एक गाय का 10 लीटर दूध है, दूसरी का 20 लीटर है, कोई गाय ऐसी भी होगी जो 25-30 लीटर भी दूध का उत्पादन कर रही है। अब इन तीनों पशुओं की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहती है। फिर आपके डेयरी फार्म पे जो आप हरा चारा यूज करते हैं, साइलेज के न्यूट्रिएंट्स अलग हैं, ग्रीन फोडर के न्यूट्रिएंट्स अलग हैं, बरसीम में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जवार बाजरा के न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत डिफरेंट हैं। तो जो भी फोरेज, फोडर और कंसंट्रेट और फोडर कितना दिया जाना चाहिए और उसकी क्या क्वालिटी हो, इन चीजों की जानकारी आपको डेयरी फार्म पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका खर्चा भी इसी पे सबसे ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म है, अच्छा डेयरी फार्म है, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके डेयरी फार्म पे जो ग्रीन फोडर है, साइलेज है, उसका भी आपको साल में 1-2 बार चेक जरूर करवाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कितनी है। आप जो टीएमआर है आपके डेयरी फार्म पे, उसका भी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल आप चेक करवा सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल चेक करने से आपको सीजनल वेरिएशन, कौन से हरे चारे में कितना न्यूट्रिएंट है वो आपको पता रहेगा, और उसके हिसाब से आप राशन को बैलेंस कर पाएंगे। राशन को बैलेंस करने के लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बरसीम, हरा चारा जो बाजरे का है, मक्के का है, ज्वार है, नेपियर है, उनके सारों के कंपोजिशन अलग रहते हैं, और साथ में जो दाना है कंसंट्रेट, उसका भी कंपोजिशन अलग रहता है। तो अगर आप टीएमआर फॉर्मुलेट करना चाहते हैं कि जो ग्रेन्स है वो आपने खरीद लिए और उसको हरे चारे के साथ में आप टीएमआर बनाना चाहते हैं, तो भी आपको राशन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप रेडीमेड फीड यूज कर रहे हैं तो उसको टीएमआर में कितना फीड को डालना है, कितना हरे चारे को डालना है, साइलेज को कितना डालना है, बरसीम का हरा चारा कितना डालना है, उसके लिए भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत लेनी चाहिए। तो साथियों, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत लेंगे तो जरूरत पड़ती क्यों है? पहली जरूरत पड़ती है कि जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो आमतौर पे किसान भाई यूज नहीं कर पाते हैं। तो सब्जेक्ट जो स्पेशलिस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट, उसको पता रहता है भी ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, एनिमल की रिक्वायरमेंट उसको पता रहती है, वो कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके डेयरी फार्म पे कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, उनको उसमें वो फिट करके आपको एक रेसिपी तैयार कर देगा भी आपके इन एनिमल की इस कॉम्बिनेशन से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ में आप फोरेज टेस्टिंग करवा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आपको साल में कभी कभार जरूर करवानी चाहिए। इसके बाद में साथियों ये है, जो टूल्स हैं वो अपने पास में हमें यूज करने में नहीं रहते हैं किसान भाइयों को, जो ग्रीन फोडर की वेरिएशन है वो भी हमें पता नहीं रहती है। तो अपने डेयरी फार्म पे आपको पर एनिमल मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसकी कॉस्टिंग को सही रखना है, फोडर की क्वालिटी और क्वांटिटी को आपको परखना है, मिल्क प्रोडक्शन आपको एनिमल से ज्यादा लेना है। तो डेयरी फार्म को सही तरीके से चलाने के लिए आपको जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज रहती हैं जिनकी जानकारी किसान भाइयों को नहीं रहती है। और डेयरी फार्म में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं राशन से रिलेटेड रहती है। मेस्टाइटिस की समस्या है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, लेमनेस की समस्या है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट कितना होना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उन सारी चीजों की जानकारी आपको अवेलेबल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डेयरी फार्म राशन बैलेंसर, जिनको राशन बैलेंस करना आता है, टीएमआर को बैलेंस करना भी जिनको आता है, उनकी आप सहायता ले सकते हैं।
किसान भाइयों, अगर आपको डेयरी फार्म पे मैनेजमेंट से संबंधित, गाय के राशन से संबंधित, टीएमआर से संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो मेरा फोन नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो उसमें कुछ जो टेक्निकलिटीज हैं, कुछ जो बेसिक जानकारी है मैं आपसे शेयर करूंगा।